नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए मंगलम पाठ का संपूर्ण हिंदी में जानकारी, जो कि आप लोगों को बहुत ही आसान होगा और बहुत ही जल्दी आप लोग इसे याद कर लेंगे। और अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो के या फिर सब्जेक्टिव। तो बिना टाइम वेस्ट किए ही चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक जानकारी जानते हैं कि आखिर मंगलम पाठ लिखा किसने। तो दोस्तों, मंगलम पाठ के रचयिता महर्षि वेद व्यास है और मंगलम पाठ जो है वो उपनिषद से संकलित है। अगर हम बात करें मंगलम पाठ में, तो यहाँ पे 4 उपनिषद है और 4 उपनिषद से निकल कर आया है 5 गो मंत्र। पहला मंत्र जो आया है वो ईशावास्योपनिषद से आया है, और दूसरा जो मंत्र है वो कठोपनिषद से है। तीसरा और चौथा जो मंत्र है वो मुंडकों से है, और पांचवा जो है वो श्वेताश्वतरो उपनिषद से है। यानी कि 4 उपनिषद और 5 मंत्र हैं। तो आज सभी उपनिषद में जो जो मंत्र बोला गया है सबको आज आसानी तरीके से हम लोग क्लियर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, उपनिषद की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो उपनिषद जो होता है वो वैदिक वाग्मय के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। यानी कि उपनिषद क्या करता है कि दर्शन शास्त्र के अंतिम सिद्धांत को प्रकट करता है, ठीक है। और सभी जगह परम पुरुष की महिमा का प्रधान रूप से गाया गया है। अगर हम बात करें तो सभी जगह इसकी महिमा का गान किया गया है। उन परमात्मा के द्वारा सारा संसार व्याप्त है और अनुशासित है, वही तपस्या का परम लक्ष्य है। यानी कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति जो वेद को पढ़ता है, वेद की जिसके पास जानकारी होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिसके रचयिता हम लोग मान लेते हैं महर्षि वेद व्यास, तो उन्हीं के द्वारा ये सारा संसार क्या व्याप्त है और उन्हीं के द्वारा ये अनुशासित है। ओके, तो वही सभी तपस्या का परम लक्ष्य है, यानी वही जो है सभी तपस्या का परम लक्ष्य है। और इस पाठ में हम उपनिषद के बारे में भी पढ़ेंगे, और उपनिषद जो पांचों मंत्र आया है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, ईशावास्यो उपनिषद में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा टॉपिक है, इसे आप समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग कठोपनिषद पे चलेंगे, उसके बाद सारे हम उपनिषद को समझेंगे। तो दोस्तों, ईशावास्यो उपनिषद में क्या कहा गया है कि हे सूर्य, हिरमेन पात्रेन से ढका हुआ सत्य का मुख को सत्य धर्म के लिए हटा दीजिए। यहाँ पे सूर्य से विनती किया जा रहा है कि जो हिरमेन पात्रेन से ढका हुआ है सत्य का मुंह, उसको कृपया करके हटा दिया जाए। बस इतना ही चीज़ को आपको याद कर लेना है। आइए इसके बाद दूसरा में जो कहा जा रहा है कठोपनिषद में, तो उसमें आत्मा के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और महान से महानतम आत्मा स्थित है। बुद्धिमान आत्मा के गौरव को देखते हैं और शोक रहित होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है एक आत्मा ऐसा चीज है जो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है, और जो छोटा से छोटा होती है और बड़ा से बड़ा होती है, और वही सारे बॉडी को कंट्रोल करती है, ठीक है। और इसी सब चीज को विद्वान लोग शोक रहित होकर देखते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। चलिए इसके बाद तीसरा जो है मुंडको उपनिषद से संकलित है, उसको हम लोग देखते हैं। तो तीसरा में क्या कहा गया है सत्य के बारे में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। सत्य के द्वारा देवताओं के स्वारी रूपी मार्ग का विस्तार होता है। यानी सत्य के द्वारा ही देवताओं का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो खुलता है। और सत्य के द्वारा ही ऋषि लोग ये सांसारिक इच्छाओं और आसक्तियों को त्याग दिया है। यानी कहने का मतलब है कि जो ऋषि लोग होता है, इसी कारण से यानी देवताओं के मार्ग को अपनाने के लिए ही ऋषियों ने ये जो सांसारिक इच्छा है और ये जो शक्ति है, इन सभी को त्याग दिया है, और यहाँ वही सत्य है। आइए इसके बाद आगे हम लोग क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर चलिए दोस्तों, मुंडको उपनिषद के चौथा मंत्र क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें बताया गया है नदी और विद्वान के बारे में। कहा गया है कि जैसे नदियाँ नाम को छोड़कर प्रवाहित होती हुई अपने समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार जो विद्वान लोग हैं
वो अपने नाम और रूप को छोड़ करके वो तो उसी प्रकार विद्वान लोग जो है वो अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ये कंपेयर किया गया है आत्मा और नदी में, ठीक है। आई होप कि ये वाला बात भी आपको समझ में आ गई होगी। बड़ा बड़ा टॉपिक नहीं है जो कि समय लगेगा, बस छोटा मोटा टॉपिक है। आइए इसके बाद श्वेता स्वरूप उपनिषद को समझते हैं। तो श्वेता स्वरूप उपनिषद में कहा गया है कि हम लोग रात्रि के पश्चात सूर्य को देखते हैं और ऐसा ही महान पुरुष भी करते हैं, जैसे ऋषि हो गया, जैसे महर्षि वेदव्यास हो गए, ये सब भी करते हैं। और उसको जानकर मृत्यु को पार किया जा सकता है। और ये सारे चीज़ को जान करके मृत्यु को पार किया जा सकता है। और मृत्यु को पार करने का इसका दूसरा उपाय कोई नहीं है। आई होप कि मेरी बात आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आई होगी और अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।